देखो, सबसे पहले तो गुड़िया धमाल के विषय में बात करने से कोई फायदा नहीं। वो लोग समाज का जो समझ लो डस्ट होता है ना, कचरा गंदगी है। और वो गंदगी एक बार होता है कि देखना, बरसात में जब ज्यादा पानी आता है तो गली गली में नदी का जो सारा कचरा गंदगी होता है ना, जी जी। वो फैल जाता है। ये लोग वही था, इसका मकसद था सोशल मीडिया पे फॉलोवर बढ़ाना, नाचना गाना, पैसे कमाना। और इनको संस्कृति सभ्यता से कोई मतलब है नहीं। और ये लोग हमेशा गंदगी फैलाने का काम करते हैं। जिसको ये सास कहती थी, अब ये समधन कहेगी। ये बोलती थी कि मेरा उसके बेटे से शादी होना है, उसके घर पे जाती है, झगड़ा भी करती है। ये सब ड्रामा है, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल। और रह गया गुड़िया देवी का, जहाँ शादी हुआ है उसके बेटी का, वो लोग भी कोई अच्छे लोग प्रतीत हो नहीं रहे समाज में। अगर वैसे लोग की विचारधारा रही तो समाज गलत दिशा में ही जाएगा। जी कल होकर इस पे क्लेम करने वाले, केस करने वाले, उसके माँ का भी देखना एक स्टेटमेंट आया था, जो नीतीश मंडल की माँ है, जी कि हम दोनों समधन मिलके यूट्यूब पे नाच करेंगे। बताओ इनकी क्या विचारधारा है, इनमें संस्कार क्या है। ये लोग एक ही कैटेगरी के लोग हैं, एक थाली के चट्टू पट्टू। जी इनका था माहौल में स्टार बनना, थोड़ा सा हाईलाइट होना, वायरल होना, लेकिन औकात पे आ गए लोग। जी बिल्कुल। आज से कुछ दिन पहले जैसे गुड़िया सिंह धमाल, वही सुमन कुमारी जिससे सूरज मंडल का शादी हुआ है, सुमन कुमारी और गुड़िया धमाल गई थी नीतीश मंडल का घर पे। तो आप लोग भी देखे होंगे कि उसके साथ पहले दोनों में मारपीट हल्का फल्का हुआ था दोनों ओर से, है ना। तो इन लोगों को धक्का मार के भी वहां से घर से निकाल दिया गया था कि हम तुम लोगों को नहीं पहचानते हैं। और आज ऐसा क्या हो गया जो अपना छोटा भाई से उसको शादी कराना पड़ गया उसकी बेटी का। देखो, इसमें तो अभी नहीं पता है, लेकिन इन लोग का प्लानिंग वही था। देखो, खास करके गुड़िया देवी का जो हाल है, अभी रोड छाप बने फिर घूम रही थी। जी उसका पति से बोल रही थी मुझे ताल्लुकात नहीं है, मीडिया के सामने पति को डांट रही थी, झगड़ा कर रही थी। लेकिन आखिर तुम देख ही लिए होगे जी कि पति के साथ रही भी, पति उसका आया भी, सुनील पासवान ने ही शादी कराया, तुमको मानना पड़ेगा। हाँ और अभी भी जो आसरा है गुड़िया देवी को, बस सुनील पासवान का है ना। जी जी और लेकिन ये लोग का बस एक ही काम था, जान लेना कि यूट्यूब पे फॉलोवर बढ़ाना था और लोगों को चुतिया बनाना था। जी बिल्कुल। यही मतलब ऑडियंस को ये लोग चूतिया बनाने का ही काम कहीं ना कहीं किया है। आज देखिए हम लोग सुनील पासवान के बारे में उनसे बात जब करते थे कि आपका जब पहला पति आपको बुला रहा है तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी। लेकिन वो साफ तौर पे कहती थी कि नहीं हम नहीं जाएंगे, वो मेरा सुनील पासवान कोई नहीं है। जब सुनील पासवान कोई नहीं है तो वो कैसे आया यहाँ पे और कैसे इन लोगों के साथ में रह के सुमन कुमारी का शादी करवाते हैं। देखो, ऐसे लोगों को समाज से जूते मार के बाहर निकाल देना चाहिए। और ये जो गुड़िया देवी ने जो गंदगी फैलाया और औरतों का सम्मान को ठेस पहुंचाया है, अगर देखो आगे से अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर किसी पे बिलीव नहीं रह जाएगा। और डिजिटल मीडिया वाले ऐसे लोगों को कभी प्रमोट नहीं करेंगे, इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि लास्ट में होता क्या है। अब वो आते हैं, भीख मांगते हैं इंसाफ का, हर एक जगह जाते हैं, मीडिया वाले को लेके नौटंकी दिखाते हैं, नाचते हैं, अश्लीलता दिखा के फॉलोवर बटोरते हैं, फिर वही करते हैं जो उनको मंजूर होता है। जी जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं इन लोगों का जो ये मंशा जो है था ना कि हम लोगों को वायरल होना है, वायरल होकर रुपया कमाना है। लेकिन ये चलिए ठीक है, लेकिन इससे हमारे समाज को क्या संदेश जा रहा है, आपको क्या लग रहा है। वही तो बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को समाज से जूते मार के निकाल देना चाहिए जो गंदगी फैलाते हैं। पहले बोलते हैं कि वो मेरा देवर है, उससे बेटी का शादी, मतलब बाप बेटी में शादी करवाते, मतलब हिंदू रीति रिवाज को तार ताड़ कर रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति को इन लोगों ने इतना गंदा बना दिया है कि ऐसे लोगों के कारण ही आज समाज गर्क में जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जब भी समाज में दिखे ना, तो मेरा तो एक ही कहना है, जिस तरह देखना कि सब्जी से पतरस के पत्ते को निकाल के फेंकते हैं ना, इन लोगों को उसी तरह निकाल के कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए कि दोबारा ऐसा करने का कोई हिम्मत न करे। जी बिल्कुल। जो गुड़िया सिंह धमाल कल तक कह रही थी कि नीतीश मंडल मेरा पति है, और आज वही गुड़िया सिंह धमाल नीतीश मंडल का भाई से अपना बेटी का शादी करवा देती है, तो दोनों। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बाप बेटी में शादी कैसा है, रिश्ता क्या कहलाता है, पूछे गुड़िया देवी से कोई। और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को सोचना चाहिए कि समाज में गंदगी फैला रही है लोग। बाप बेटी में शादी कैसा है, रिश्ता क्या कहलाता है, पूछे गुड़िया देवी से कोई। और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को सोचना चाहिए कि समाज में गंदगी फैला रही है लोग। और बाल विवाह को भी तो कहीं ना कहीं, बाल विवाह तो हमारे यहाँ गैर कानूनी है, तो बाल विवाह ही हुआ है।
वो बोल रही थी कि उसकी बेटी की उम्र जो है 16 साल है। जी जी, 16 साल में किसी बोलिए। लड़के का शादी थोड़ी ना होता है, तो जी उस पे कम से कम बाल विवाह का केस होना चाहिए। जी बिल्कुल, गुड़िया सिंह धमाल हम लोगों के पास भी बोली थी कि सुमन कुमारी जो है मात्र 16 वर्ष की है। अगर 16 वर्ष की वो थी तो कैसे वो शादी करवा दी नाबालिग लड़की का। नाबालिग लड़की है, उस केस होना चाहिए, गुड़िया धमाल पे केस होना चाहिए, उसके पति पे केस होना चाहिए, नीतीश मंडल पे केस नहीं, नीतीश मंडल तो मैं नहीं बोल सकता, उसकी माँ पे केस होना चाहिए, और सूरज पे जिसे शादी हुआ है, इन सब पे केस होना चाहिए। इन सबको अंदर डालना चाहिए जेल में, और इनका औकात पता चलना चाहिए कि नौटंकी दिखाने का क्या सजा होता है। ये गुड़िया देवी का प्री प्लान था, बेटी का शादी कराना ही मकसद था। मुझे तो नहीं लग रहा है कि नीतीश मंडल से उसका चक्कर था, हो ना हो कहीं ना कहीं उसकी बेटी का ही चक्कर हो नीतीश से या सूरज से, क्योंकि ये तुम उम्र भी देखोगे ना। जी जी ये नौटंकी इनकी वही थी, उसकी बेटी का ही शादी कराना इन लोगों का मकसद था, ठीक है। जी अगर ऐसा मकसद नहीं होता, शादी के बाद ये लोग कहाँ गुम हो गए, आए मीडिया के सामने बाहर देखे। जी बिल्कुल, और सामने नहीं आ रही। हम लोग अगर बात करने का कोशिश भी कर रहे हैं तो फोन नहीं उठाती है, ना गुड़िया सिंह धमाल ना ही सुनील पासवान। आपको नहीं लग रहा है कि इसमें जो है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहा है। जब ये विवादित था, इसके बारे में सब जानते थे, हर आदमी को इसके बारे में पता, प्रशासनिक व्यवस्था भी जानती है। जी और जब भी शादी हुआ उसके विषय पर भी जानकारी मिली है सबको, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को आगे आगे इन पे केस करना चाहिए था, बाल विवाह का मुद्दा लगाना चाहिए था, ताकि ऐसे लोग समाज में दोबारा पैदा ना हो। जी ये लोग हमेशा से समाज को गंदा करते जी हैं। बिल्कुल, इससे तो समाज में साफ तौर पे एकदम गंदगी ही जा रहा है कि आज ये ऐसा कि वायरल हो गई, फिर अपना शादी उदी करके सेटल हो गई। ये कहीं ना कहीं दूसरे लड़कियों को, महिला को भी मन में ऐसा सवाल जाएगा। देखो, ये पूरे महिला समाज के लिए समझ लो कि ये लोग बहुत बुरे साबित होंगे, और महिला का जितना अपमान हुआ है महिला समाज का, सिर्फ गुड़िया देवी के कारण। ऐसे लोगों को, मेरे लिए, मैं तो बस एक ही बात बोलता हूँ कि जूते मार कर उनके गले में जूते का हार पहना के घुमाना चाहिए, और काला मुंह में काली पोत देना चाहिए ऐसे लोगों को, कि दोबारा समाज को गंदा करने की हिम्मत ना करें ऐसे लोग। ऐसे लोग जूते खाने के ही लायक होते हैं। या तो सुनील पासवान हो, या तो सूरज मंडल हो, या उसकी माँ हो, ये जितने लोग हैं सब समाज की गंदगी है, और ये लोग समाज को गंदा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े हैं। तो ऐसे लोगों को जूते से स्वागत करना ये कहीं गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, और जानते हैं उसका चैनल जो गुड़िया सिंह धमाल है, उसका चैनल पे आज से 1-2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है सुमन कुमारी का। और सुमन कुमारी साफ एकदम जो है कि मांग में सिंदूर है, साड़ी उड़ी पहनी है, और नीतीश मंडल के घर पे ही। और जानते हैं उसके साथ में उसकी छोटी बहन साक्षी भी है। ये सब लोग अब आएंगे, हगेंगे। ये सोशल मीडिया पे इनका काम ही होता है, पहले वायरल होना है किसी मुद्दे से, उसके बाद आके लोग गंदगी फैलाएंगे, हगेंगे सोशल मीडिया पे, और लोग भी पसंद करते हैं। तो क्या करोगे बताओ। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो उसका सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, उसका व्यू भी बढ़ रहा है। देखते हैं उसका चैनल को, जब वो यहाँ पे आई थी लगभग 4000 भी उसका सब्सक्राइबर नहीं था। आज 50,000 से ज्यादा और नहीं, आज 60,000 पुरने वाला है। कहीं ना कहीं हाँ। लोग भी इनको पसंद कर रहे हैं, इनको लोग भी कहीं ना कहीं मनोबल इसका बढ़ा रहा है ना। ये कहीं देखो, लोगों को आजकल गलत चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। तुम किसी विषय पे बात करोगे उनको उतना पसंद नहीं आएगा, जी वही ना। गलत चीज ज्यादा पसंद। जी बिल्कुल, जिस तरीके का ये कर रही थी नौटंकी, गलत कर रही थी, अररिया जिला को पूरा ट्रेंड में चला रही थी, लोगों को भी समझना चाहिए ये लोग समाज का एक कीड़ा है। ये लोग समाज को बदनाम करने का सिर्फ काम करते हैं। वैसे लोगों का तो बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। होना ही चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए, और इसके विषय पे ज्यादा बात भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। बस लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग अगर इन लोगों को जहां देखे जूते चप्पल से स्वागत करें, ताकि आगे से कोई ऐसा हिमाकत ना करे और महिला समाज को बदनाम ना करे। ये सब इनको प्रोस्टिट्यूट कहा जाए, समझ गए ना। ये वैश्यावृत्ति को समझ लो कि ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तीनों माँ बेटी का वही देख रहे हैं। जो माँ तो सही थी, हम लोग उसकी बेटी से भी सवाल करते थे आप अपना पिता के पास क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन बेटी भी कहती थी कि नहीं, मेरा पिता जो है नीतीश मंडल ही है। ये बात सुने थे आप? हाँ, मैं सुना था, मुझे पता है, मैंने भी इंटरव्यू लिया था, बोला था वो। तो मैंने कहा ना, ये लोग बस उसी लायक हैं, और इनका जो है ना वही काम है, तो इन लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक ना। बाकी बात अब पब्लिक जाने, जो भी हो। जी, बाकी अब पब्लिक इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।